गुरारू प्रखंड के बाली मंझार गांव में हाई स्कूल के प्रांगण में आज कुशवाहा दांगी एकता सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में प्रदेश के नेता वीरेंद्र कुमार दांगी ने कहा कि हम एक ही समाज के वंशज हैं। हमारे पूर्व में लव कुश के द्वारा हमारा निर्माण हुआ था, जिसमें हम छोटे भाई हैं और कुशवाहा हमारे बड़े भाई हैं। कुर्मी समाज भी हमारे वंशज के ही हैं। हम लोग नीतीश कुमार के हाथों को मजबूत करने के लिए एकजुट हुए हैं और उन्हें प्रधानमंत्री तक पहुंचाएंगे। आज हमारी पार्टी को तोड़ने के लिए पगड़ी बांध के एक हमारे ही समाज को तोड़ा है, जो गांव में जा जाकर शहरों में जा जाकर दुष्प्रचार कर रहे हैं। उनका हाल भी केशव प्रसाद मौर्य की तरह ही होने वाला है। हमें उनकी बातों में नहीं आना है। इस कार्यक्रम को अभय कुमार सिन्हा कुशवाहा भी वोट दिया राजीव नंदन को, इसलिए संबोधन उस किया। चीज को हटा इस दीजिए। कार्यक्रम में मगर बाढ़ से बढ़ लेकर चढ़कर मुखिया कुशवाहा समाज के तक उम्मीदवार जितना जदयू के रहे, कार्यकर्ता ने भाग मगर लिया। जितना वोट देने वाले हैं एक होकर वोट दे। बहरावाली पंचायत में अति पिछड़ा सीट है। संजय जी यहाँ पूर्व मुखिया और वर्तमान किसी भी कीमत पर उनकी मजबूती में हम किसी भी कीमत पर कोई कमी नहीं आने देंगे। उसके लिए कुशवाहा दांगी राजनीतिक चेतना मंच का गठन हुआ कि जो लोग दिग्भ्रमित करने वाली जो पार्टियां हैं, लोगों को जो बरगला करके अपने स्वार्थ के लिए बरगला करके दिग्भ्रमित जो करने का काम करती है, उससे दिग्भ्रमित होने से हम अपने लोगों को बचाएं और सही रास्ते पर लेकर। भाजपा यदि सम्राट चौधरी को यहाँ के मुख्यमंत्री घोषित कर देगा तो यहाँ के दांगी और कुशवाहा कहाँ जाएंगे? देखिए, ये सब खाली पुलाव है, ये सब सपनों की बात है। और मैं तो ये निश्चित तौर पर कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी कुछ भी कर सकती है। हमें उनसे सावधान रहने की आवश्यकता है। वो कुछ भी कर दें, हमारे कुशवाहा दांगी समाज के जितने भी लोग हैं उनके झांसे में नहीं है। किसी भी प्रकार का कोई भी वो बहुत ज़्यादा आपको चिंता है तो देश में उनका 9 साल से सरकार चल रही है। एक आपको बता दें हमको कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अब आप इसी से समझ सकते हैं कि इस मंच का गठन और इस मंच के निर्माण से इतने चीज़ों को उन्होंने निकाला कि आज समझ सकते हैं कि अन्य पार्टियों में भी लोग इसका फायदा उठा रहे हैं। तो देखिए, फ़ायदा लोग उठाने वाले, हम लोग फ़ायदे के लिए काम नहीं कर रहे हैं। हम लोग जो रियलिटी है, जो सच्चाई है और जिस सच्चाई के साथ जनता दल की सरकार चल रही है माननीय नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, हम लोगों के जो धरोहर रहे हैं, बिहार लेनी नमन शहीद चक्रो बाबू ने नारा दिया था 100 में 90 सुरक्षित है, धन धरती और राजपाट पर 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। उस विचारधारा को 100% अगर किसी राजनीतिक नेता ने किसी सरजमी पे उतारने का काम किया तो उस व्यक्ति का नाम नीतीश कुमार। सारे लोगों को 90% में जितने भी लोग आते हैं, चाहे वो पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, दलित हो, महादलित हो, सभी लोगों को हक और अधिकार देने का काम नीतीश कुमार जी ने किया। और जब नीतीश कुमार जी ने ये काम किया है, हम लोग राजनीतिक कुशवाहा राजनीतिक सक्रियता के लिए हम लोग आज गाँव में ही एक बैठक करते हैं और उसमें संगठित होकर माननीय नीतीश कुमार जी के हाथ को मजबूत करते हुए अपना लड़ाई करते हैं। हमारा उद्देश्य है समाज के हर तबके को उत्थान और ख़ास करके दांगी और कुशवाहा समाज राजनीति में कुछ कम है, उसको आगे बढ़ाने के लिए हम लोग ये उपाय कर रहे हैं कि संगठित रहें और एक ताकत बनकर उभरे इस पूरे बिहार में और नीतीश कुमार जी के हाथों मजबूत करें। आने वाला चुनाव
कल जो आप देख रहे हैं आने वाला है 2024 में, तो हम लोग केंद्र सरकार के खिलाफ जो मोदी जी का काम चल रहा है, जो हो रहा है, वो प्रजातंत्र की हत्या हो रही है, लोकतंत्र की हत्या हो रही है। ऐसा काम हो रहा है, चाहे आप देखें महंगाई, बेरोजगारी चरम सीमा पर। इसलिए हम लोग आगामी चुनाव के लिए और ये भी कामना करते थे बिहारवासी कि अगला प्रधानमंत्री 2024 में नीतीश कुमार हो। आज देख रहे हैं कि लोग आज उनको कमजोर करने का 2020 के चुनाव में अमित शाह और नरेंद्र मोदी ने नीतीश कुमार के कतरने का काम किए। 2020 के चुनाव में जहां चिराग पासवान को लड़ाने का काम किए, उपेंद्र कुशवाहा को लड़ाने का काम किए और नीतीश कुमार को कतरने का काम किए, लेकिन नीतीश कुमार इतना मजबूत कि उनको कतरने के बाद भी नहीं कतराया। उनको लाचार होकर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाना पड़ा। नीतीश कुमार को जबरन क्यों मुख्यमंत्री बनाया? देखे कि राष्ट्रीय जनता दल के माननीय लालू प्रसाद भेजा कि ताकि जिला परिषद के चेयरमैन बन सके। तो साथी कई हमारे समाज के अच्छे लोग भी हैं और कुछ बुरे लोग हैं जो कहीं कुशवाहा दांगी हराओ जिताओ। हम साथी गए थे अगला चुनाव में, उपेंद्र बाबू चुनाव लड़ रहे थे। देखो बलिगांव गांव है रफीगंज में, 600 घर के कुशवाहा के बड़ा बस्ती है। सुशील सिंह बोले कि वर्मा जी तो आप वहां चले जाइए भगवा। हम वहां गए, खाली जनता दल यू का नाम लिया और 100 कुशवाहा हमको खाली मारा नहीं। आपको भी छदम देश में बहुरूपिया बन के लोग आवेंगे और आपका वोट ठग के ले जाएंगे और उस वोट का कुछ वजूद नहीं रहेगा। अरे वोट का मतलब कोई चीज है? वोट का मतलब है सत्ता बदल देना या सत्ता ला देना। सत्ता बदलना है दिल्ली में और सत्ता फिर से लाना है पटना में। तो ऐसे गुलगुलियों से परहेज करिएगा भैया। क्या हालत है मायावती जी का? उनके जात के लोग कहीं दूसरों जगह वोट देते हैं तो कोई विश्वास करता है? कोई विश्वास नहीं करता। ना तू तो ओखरे में देना होता। तो इस बदनामी से बचिए और अपने बच्चों पर भी उस कलंक को मत लगने दीजिए कि आपके बच्चों को भी कोई कह दे कि तोर बाबूजी जो है माननीय नीतीश जी के सत्ता को बेदखल करने में भूमिका निभाया। नीतीश कुमार वह मुख्यमंत्री है जिस पर तमाम ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई सब लगा हुआ है। उनके इर्द गिर्द को घेरने का प्रयास हो रहा है, फिर भी कुछ प्रमाण नहीं मिल रहा है। ऐसा स्वच्छ सभी, अरे कुछ दायित्व तो है ना जी। एक गांव में इस मैदान में हम तब भी आए थे जब बाउंड्री नहीं था, फुटबॉल मैच हो रहा था। आज देखिए बाउंड्री बन गया है, आज बिल्डिंग है। तो ऐसे लोगों को हम लोग को बचा के रखना होगा और एक बेहतर संयोजक महोदय, एक टीम निश्चित बनावेंगे। उत्साह का देने का काम नहीं किए हैं। आप लोग देख लीजिए कि विधान करके आए तो यदि मान सम्मान देने का काम किया है तो आपको नीतीश कुमार ने किया है। इसलिए साथियों, विशेष बोलने की जरूरत नहीं है। हम आप लोग से यही आग्रह करेंगे कि हम लोग निचला ग्राउंड पर, जिसे गांव भर में बैठ करके हम लोग कुशवाहा भाई में बात करेंगे, उनको भटकने नहीं देंगे, उनको समझाने का काम करेंगे। यदि हम किसी कार्य में, किसी मुसीबत में हम लोग पड़ते हैं तो पहला नंबर है। तो मैं आपसे निवेदन करता हूं, क्या मैं टोपी इनको दे दूं? अरवल में डांगी समाज की बाहुलता है, मुंगेर में बाहुलता है। यहाँ क्या किया जाए? इन्होंने छोटा निर्णय लिया और हम लोगों को, छोटे भाई आप लोग भी जहानाबाद में कुशवाहा डांगी राजनीतिक चेतना मंच का सम्मेलन कराओ। और हम लोगों ने किया अरवल गया जिला में गांधी मैदान में उन्होंने भव्य सम्मेलन कराने का काम किया था। कार्यक्रम चलता रहा।